मसीह के अज़ीम, जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमने गुज़श्ता कुछ दिनों से आमद सानी के हवाले से जो मौज़ू है वो शुरू किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि जैसे दुनिया के हालात चल रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत ही करीब है, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, सो ज़रूर हम कलाम मुक़द्दस में आमद सानी के हवाले से उन सच्चाइयों पर गौर करें और उनको देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के आने के हवाले से जो नबूवतें थीं, वो कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से पूरी हो रही हैं। आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद के हवाले से देखेंगे। इब्रानियों के नाम का ख़त, उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। यहां पर खुदावंद का बंदा कहता है कि उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए, ये यीशु मसीह की पहली आमद का जिक्र किया जा रहा है। पहली बार खुदावंद यीशु मसीह पहली आमद में गुनाहगारों के लिए आया और फिर आगे खुदावंद का बंदा मुसन्निफ कहता है दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। सो आमद सानी ईमानदारों के लिए है, आमद सानी कलीसिया के लिए है, दूसरी आमद कलीसिया के लिए है जो यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं। पहली आमद में वो बनी नौ इंसान को बचाने के लिए और उसका कफारा देने के लिए आया। दूसरी आमद में वो गुनहगारों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए आ रहा है। सो हम खुदावंद यीशु मसीह की अगर पहली आमद पर ईमान नहीं लाए, उसके कफारे पर ईमान नहीं लाए, उसके मसलूब होने पर ईमान नहीं लाए, उसके मुर्दों में दफन होने पर ईमान नहीं लाए, उसके जी उठने पर ईमान नहीं लाए और उसके साऊद पर ईमान नहीं लाए, तो फिर दूसरी आमद का मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। दूसरी आमद मेरे लिए बाबरकत नहीं होगी। दूसरी आमद फिर मेरे लिए अजाब बन सकती है, मेरे लिए सजा बन सकती है। सो अजीजो, अगर आपने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना, तो उसे अपनी जिंदगी में आने दें, उसे कबूल करें और उसे कहें कि मैं अपनी जिंदगी तुझे देता और अपनी जिंदगी का मालिक और आका और खुदावंद मानता हूं। हालेलुया। याद रखिए, दूसरी आमद जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी आमद सानी जलाली आमद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली जो आमद है, आमद सानी का जो पहला हिस्सा है उसको रैप्चर कहा जाता है, यानी कलीसिया का उठाया जाना। अचानक यीशु मसीह आएंगे और लाखों करोड़ों लोग दुनिया से गायब हो जाएंगे। और फिर ये आमद सानी का पहला हिस्सा है और आमद सानी का जो दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा पोशीदा आमद है और दूसरा हिस्सा जो है वो ज़ाहिरी आमद है। और ज़ाहिरी आमद के हवाले से या आमद सानी के हवाले से चार बड़े गवाह हैं। अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 24वां बाब और उसकी 30वीं आयत, मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 30वीं आयत, तो यहां पर लिखा है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। सो चार बड़े गवाह हम देख रहे हैं। पहला गवाह तो खुदावंद यीशु मसीह खुद है और वो खुद इस बात को बयान कर रहे हैं, और फिर दूसरे जो गवाह हैं वो फरिश्ते हैं। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं
और 11वीं आयत में लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु, दिस सेम जीसस, जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। फिर आएगा। तो आमने सानी का कि ये दूसरे बड़े गवाह जो हैं ये फरिश्ते हैं। फिर रसूल जो है मुकाशफा की किताब में, अगर हम निकालें मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब, तो यहां पर यूहन्ना आरिफ जो है इस बात को बयान करता है पहले बाब की 7वीं आयत में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हालेलुया, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। ये तीसरे जो गवाह है। और फिर पहला थिस्सलुनीकियों चौथे बाब की 16वीं से 18वीं आयत में पौलुस रसूल भी इस बात की शहादत देता है उसके आमदी सानी के हवाले से। फिर अंबिया 7वें बाब की 13वीं है, दानियल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत, ये भी यीशु मसीह की आमद सानी के गवाह हैं। और यहां पे लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया है और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए, और सल्तनत और अशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग तो उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती न रहेगी, और उसकी ममलकत ला जवाल होगी। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद, उसके तजस्सुम, उसकी मसलूबियत, उसके दफन होने, उसके जी उठने, उसके आसमान पर जाने की जो भी पेशन गोइयां थी, जो भी नबूवतें थीं, वो सब की सब पूरी हुई। अब दूसरी आमद के हवाले से जो भी यीशु मसीह की बाबत, आमद सानी की बाबत नबूवतें हैं, वो भी पूरी होंगी और हो रही हैं। जैसे पहली आमद की सारी नबूवतें पूरी हुई, दूसरी आमद की भी सारी नबूवतें पूरी होंगी। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार रखना है उसकी आमद के लिए, और साथ ही उन जिंदगियों को भी जो यीशु मसीह को जिन्होंने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उन तक इंजील लेके जानी है, ताकि वो भी निजात पाएं, और जब यीशु आए तो वो भी आसमानों पर उसके साथ अब्दुल आबाद बादशाही करें। खुदा आप सबों को बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।